Good morning, students. Myself, Dr. Anil Gokhru, Associate Professor of Mathematics, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हमने प्रीवियस लेक्चर में कल हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था। When mdx plus ndy equal to 0 is homogeneous in x and y। तो जब mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 जो है वो अगर होमोजीनियस x एंड y में होता है तो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो लिखते थे वो लिखते थे 1/mx प्लस ny प्रोवाइडेड mx प्लस ny इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 1 में है। बट ये भी बताया था कि अगर mx प्लस ny इक्वल टू 0 हो जाए तो उस केस में मैंने बताया था आपको m by n इज सिंपली रिप्लेस बाई क्या हो जाएगा -5/x। ये कल हमने बताया था, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे इसका सेकंड नियम जो है, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड इसमें कह रहा है कि यदि इक्वेशन आपके इस रूप में, इफ द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, mdx प्लस ndy फर्स्ट ऑर्डर की जो है इक्वेशन इक्वल टू 0 is of the form ये ध्यान रखना कि इस फॉर्म में देखिए फंक्शन जो है वो एक्स वाई का है विथ मल्टीप्लाई ऑफ वाई डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन जो बनेगा f2 अगेन एक्स वाई का फंक्शन होगा, उसमें से x को कॉमन लेके y इक्वल टू 0। इसको देखिए, बहुत ध्यान से देखना। हम काफी इक्वेशन आपको एज सच दी हुई होगी जिसमें y डायरेक्टली मल्टीप्लाई में पड़ा होगा, x डायरेक्टली मल्टीप्लाई में पड़ा होगा y के साथ, और ये x के साथ आपके dx के साथ होगा, तो आप इजीली पहचान लोगे इक्वेशन को। यहाँ पर इक्वेशन जो है mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 के लिए बारे में नहीं कहा है कि वो आपके पास होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जो mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 है उसमें इस टाइप की अगर फॉर्म बन जाती है, ये एक फंक्शन पूरा एक्स वाई का बन गया विथ मल्टीप्लाई ऑफ वाई dx, ये पूरा फंक्शन एक्स वाई का बन गया विथ मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, और dy के साथ ये होल मल्टीप्लाई है इक्वल टू 0। तब इस केस में देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/mx माइनस ny। वो की वही बात है यहाँ पर भी, mx माइनस ny के लिए हम बात करें कि प्रोवाइडेड दैट दिस इज नॉट इक्वल टू 0, provided that mx minus ny is not equal to 0। अगर mx प्लस ny इक्वल टू 0 हो जाता है, क्योंकि इस केस में भी हो सकता है कि mx माइनस ny इक्वल टू 0 हो जाए, तो उस केस में फिर आप क्या करेंगे, सपोज कीजिए अगर ये 0 हो रहा है, इफ mx माइनस ny इक्वल टू 0, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, m बाई n को किससे रिप्लेस करेंगे हम, y बाई x, पाई बाई एक्स रख के सॉल्व कर लेंगे और सॉल्यूशन वही आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू सी। जैसे कल हमारे पास आया था ना एक्स इक्वल टू सी वाई, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू सी, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। किस केस में, इस वाले केस में सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू सी, ठीक है। ये ऐसा केस तो काफी कम ही आएगा आपके पास, डायरेक्टली ये वाला ही केस आएगा जब नॉट इक्वल टू 0 है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्टली हमको ये रखना है। अब ये तो इसका थ्योरी हुआ है इतना सा ही। अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो मैं आपके बुक की सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ और कुछ अनसॉल्व्ड एग्जांपल, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को मैं यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक में है, जैसे
1 minus x y y dx minus 1 plus x y x dy इक्वल टू 0। देखिए ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या है, इट इज द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म से मिल रही है, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई विथ मल्टीप्लाई ऑफ वाई डी एक्स, फिर प्लस है कि माइनस है वो हम बाद में देख लेंगे, f2 अगेन फंक्शन एक्स वाई विथ मल्टीप्लाई एक्स, ये सच मिल गया, अदरवाइज हमको क्या इसमें से कॉमन लेके ये बनाना पड़ता। अब ये फॉर्म हो गई, तो अब हम यहाँ पर देखिए लिखेंगे हियर m इक्वल टू आपके पास क्या पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए y माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ से mx कितना हो गया आपके पास, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और n इक्वल टू आपके पास कितना है, माइनस का x प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और इसको आपको करना है एन वाई से, एन वाई की वैल्यू कितनी होगी, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और अब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है, तो सबसे पहले मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा एम एक्स माइनस एन वाई, दिस इज इक्वल टू, ये माइनस में आपके पास पूरी की पूरी टर्म है, तो ये आपके पास हो जाएगी प्लस की 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, ये टर्म तो आपके पास कट जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि माइनस ही आपको करना है यहाँ पर, तो माइनस आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास माइनस हो जाएगा, तो माइनस ये आपके कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लो आप, इक्वेशन आपके पास यही है, तो ये हो गया वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस, तो ये टर्म तो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगी इससे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई का मतलब है दिस इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, हेंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैं मेरी गिवन इक्वेशन जो मेरे पास दी हुई है उससे होल मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब गिवन इक्वेशन मेरे पास क्या थी, गिवन इक्वेशन है 1 माइनस एक्स वाई, वाई का मल्टीप्लाई था 2xy से मल्टीप्लाई किया, dx माइनस 2xy से मल्टीप्लाई किया, ये क्या टर्म थी, 1 प्लस एक्स वाई एक्स डी एक्स, ओके। इस एक x से तो इस एक x को मैं हटा देता हूँ, और इस y से इस y को हटा देता हूँ, और दिस इज इक्वल टू 0, तो 1/2 को भी अगर मैं कॉमन ले लूँ, 1/2 को कॉमन लेके ये कर लूँ, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई डी एक्स माइनस 1/y प्लस एक्स डी, ये y है, ये dy इक्वल टू 0। अब देखो हमने जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इसका मतलब अभी एग्जैक्ट होनी चाहिए, तो हियर m इक्वल टू ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म बना ले इक्वल टू 0, तो डेल m ओवर डेल y अगर मैं करता हूँ दिस इज इक्वल टू -1, एंड डेल n ओवर डेल x अगर करता हूँ हियर अगेन -1,
hence the equation is exact, क्योंकि del m over del y equal to del n over del x, this implies equation is exact. अगर इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है तो हम यहाँ से सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, hence the solution is m dx plus इंटीग्रल n dy इक्वल टू c, जहां पर यहाँ पर आपको क्या करना है, y को कांस्टेंट रखते हुए हम इंटीग्रल करेंगे और यहाँ पर करेंगे नॉट कंटेनिंग x, y में वो टर्म नहीं लेंगे जिसमें x आ रहा है, ठीक है, y की वो टर्म नहीं लेंगे जिसमें हमारे पास यहाँ पर x आ रहा हो। चलिए अभी हम रखते हैं इसमें वैल्यू, एम डी एक्स की वैल्यू रखता हूँ मैं, एम डी एक्स की वैल्यू रखो इसमें, एम क्या है यहाँ पर 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई डी एक्स प्लस एन, एन आपके पास कितना है, माइनस का 1/y आएगा क्योंकि x नहीं लेना है, माइनस का 1/y डी वाई इक्वल टू सी। चलिए ये तो हो गया log ऑफ x माइनस एक्स वाई और ये माइनस का log y इक्वल टू सी, तो यहां से हमारे पास ये आ गया माइनस एक्स वाई प्लस log x upon y equal to c. This is the required solution. This is the required solution. ये आंसर हम निकाल सकते हैं और यहां से हम इसको स्किप भी कर सकते थे, चाहते तो हम इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाला, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो एग्जैक्टनेस तो देखनी थी, हम यहाँ से इसको डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते थे, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता तो भी वही वैल्यू आती, 1/x log x आ गया माइनस एक्स वाई, यहाँ से अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई करता तो log y हो जाता और ये मेरे पास माइनस का एक्स वाई वापिस यहाँ आ जाता, ठीक है, इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता और फिर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। अब एक और एग्जांपल, एक और आपका क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है ये तो मुझे पता नहीं, शायद 4 ही होगा, 3 4, दो क्वेश्चन आपके सॉल्व कर देते हैं और उसके बाद शायद एक बचेगा, उसको आप प्रैक्टिस के रूप में करना और सॉल्व एग्जांपल्स जो भी है वो आपको अपने हिसाब से करनी है। इक्वेशन आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1, ये y से मल्टीप्लाई है, ये x से मल्टीप्लाई है। इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, सॉल्यूशन हम लिखते हैं, दी गिवन इक्वेशन ये है तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं, इट इज दी फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म, एफ ऑफ एक्स वाई डैश नहीं आएगा, एक्स वाई का फंक्शन है, हम कोई कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहे हैं, वाई के मल्टीप्लाई में डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स वाई का एक्स के उसमें डी वाई इक्वल टू 0, इससे हमने इसको कंपेयर कर लिया, हियर एम इक्वल टू कितना है, एम जो है वो पूरा इसका मल्टीप्लीकेशन कहलाएगा, ठीक है,
here capital M equal to x square y cube प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, तो यहां से एम एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एन की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई है एक्स है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और फिर है आपके पास प्लस का एक्स प्लस का एक्स। दिस implies and y, this is equal to x cube y cube minus x square y square प्लस एक्स वाई। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू इसके निकालनी है एम एक्स माइनस एन वाई की। ठीक है, इसका मतलब इसको मैं ये कर देता हूँ, यही होगा ना, ये टर्म कट जाएगी, ये प्लस प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये ऊपर प्लस है ना, यहाँ गलती हो गई मेरे को लगता है, ये प्लस। ठीक है, तो ये टर्म तो आपकी कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, ये आ रही है आपके पास दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर y स्क्वायर। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई मेरे पास 2x स्क्वायर y स्क्वायर। दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या हो गया, 1/2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैं मेरी जो गिवन इक्वेशन है उससे थ्रूआउट मल्टीप्लाई करता हूँ। चलिए, नाउ मल्टीप्लाइंग द गिवन इक्वेशन बाय 1/2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2, गिवन इक्वेशन पहले लिख ही देते हैं, 1/2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 1/2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 वाई डी एक्स प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ भी 1/2 को आप कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हो, तो ये डायरेक्टली मैं इसको लिख रहा हूँ, डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ मैं 1/2 को थ्रूआउट कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो पहली टर्म तो बची एक्स प्लस 1/x y प्लस 1/x² वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वाई डी एक्स। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म क्या बचेगी, 1 - 1/xy प्लस 1/x² वाई स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। ये डी वाई है, डी एक्स नहीं। अब हम इसकी एग्जैक्टनेस को चेक कर लेते हैं, डेल एम ओवर, क्योंकि ये पूरा एम बना है मेरा, तो डेल एम ओवर डेल वाई को अगर मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ से देखिए वाई कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो वाई ये आ रहा है, तो ये तो हो गया 1, और यहाँ से वाई एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स होगा, तो ये हट जाएगा, ये मेरे पास बचेगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालते हैं डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यू।
डेल एन ओवर डेल एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स भी है, तो डेल एन ओवर डेल एक्स दिस इज इक्वल टू, ये एक्स से मल्टीप्लाई हुआ था तो 1 हो गया, माइनस ये यहाँ से एक एक्स कटेगा तो ये वापस से आपके पास ये टर्म आ जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज del m over del y equal to del n over del x, means equation is exact, equation exact होगी। ठीक है, तो hence the solution is m dx plus n dy equal to 0। यहाँ पर y को कांस्टेंट रखते हुए इंटीग्रेट करना है और यहाँ पर करना है नॉट कंटेनिंग x, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x। ठीक है, और इक्वल टू 0 नहीं, जब इंटीग्रल कर दिया तो सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं। इसकी वैल्यू रखता हूँ, इंटीग्रल y से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर y और dx। y कांस्टेंट रखते हुए करेंगे, बट यहाँ पर अब वो टर्म रखनी है जिसमें x नहीं आ रहा है, तो यहाँ सिंपली एक टर्म आ रही है आपके पास 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू सी, है ना। तो इसको हम करेंगे तो ये एक्स वाई हो जाएगा प्लस लॉग एक्स, और यहाँ विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स वाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रल कर रहे हैं, और ये आ जाएगा माइनस का लॉग वाई इक्वल टू सी। अब मैं इसको फिर सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई, और लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी तो लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस टाइप से हमको इक्वेशन को पहचानना है और पहचानने के बाद हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसका रूल नंबर 3 जो होगा उसमें इक्वेशन कैसे दी हुई है और उसको हम कैसे पहचान के सॉल्व करेंगे उसमें होगा। तो अब नीचे मैं इस पे आपको पीडीएफ दूंगा, वो इसके सॉल्व एग्जांपल और इस पे बेस्ड एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन है जिसमें 2 तो आपको करा दिए, एक आप प्रैक्टिस के रूप में कर लेना। थैंक यू।